Rahim. Assalamu alaikum 9th class. Today's our 6th lecture of chemistry, fundamental of chemistry, chapter number 1 स्टार्ट किया हुआ है हमने और हमारा टॉपिक है एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर. एज यू नो एटॉमिक नंबर और मास नंबर होता क्या है. चलिए इसको मज़ीद डिस्कस करते हैं. एटॉमिक नंबर. अच्छा, मैं एक एटम अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर ड्रा करूँ, हमारे पास एक एटम के में क्या होता है, न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के गिर्द ऑर्बिटल. ठीक है, इसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियस. और ये क्या होते हैं, ऑर्बिटल. मैंने सिर्फ एक ऑर्बिटल बनाया है. ठीक है, ऑर्बिटल्स होते हैं यहाँ पर. अब न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन भी प्रेजेंट होता है और न्यूट्रॉन भी, और बाहर क्या प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं. ये एक एटम का स्ट्रक्चर है ओवरऑल, एक सिंपल अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो. अब एटॉमिक नंबर किसको कहते हैं. एज यू नो कि एक एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. ठीक है, तो इन दोनों के इक्वल होने का मतलब ये है कि दोनों की तादाद जो है वो इक्वल है. कोई मैथ के ऊपर दोनों का, फॉर एग्जांपल प्रोटॉन जो 5 है तो इलेक्ट्रॉन भी क्या होंगे, 5. तो ये हमारे पास क्या है, बेसिकली नंबर ऑफ प्रोटॉन जो हैं वो एक जैसे हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के. अब डिफरेंस किस में आएगा, न्यूट्रॉन में. लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, इन दोनों की तादाद को जो है वो क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर. टी से याद कर लीजिएगा, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और एटॉमिक नंबर. ठीक है, बेसिकली क्या होता है, द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट, एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या होता है, इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन. अच्छा, यहाँ पर हमने प्रोटॉन का ही नाम क्यों लिया है, ये क्वेश्चन अराइज हो सकता है आपके माइंड में. बिकॉज जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है ना वो रिटेन रखते हैं. नंबर ऑफ प्रोटॉन कभी चेंज नहीं होते. अगर फॉर एग्जांपल ये 5 है और इलेक्ट्रॉन भी फॉर एग्जांपल 5 है, तो इलेक्ट्रॉन तो निकल भी सकते हैं. आपने पढ़ा हुआ है कि फर्स्ट चैप्टर में भी थोड़ा सा मैंने आपको थोड़ा बहुत जो है ये हम लोगों ने किया था कि आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव हो जाता है या इलेक्ट्रॉन एंटर हो जाता है. इट्स मीन इलेक्ट्रॉन की तादाद जो है वो वेरी हो सकती है, लेकिन प्रोटॉन की तादाद वेरी नहीं होती. तो हम लोग लिख सकते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन भी आप लोग लिख सकते हो. नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस. देखें, प्रोटॉन कहाँ प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस में, ऑफ इट्स एटम. एक एटम के न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन की तादाद जो है वो एटॉमिक नंबर के बराबर होती है और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है जी से. किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, जी से. अब यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो हो गए, अब आ गया न्यूट्रॉन. अब नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन दोनों को अगर सम कर लिया जाए. अच्छा, इनका सम नहीं करना, क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या थे, इक्वल थे. दैट्स वाई हमने सिर्फ प्रोटॉन की तादाद ओवरऑल कह दी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन जो हैं वो क्या होते हैं, बेसिकली इक्वल टू द एटॉमिक नंबर. लेकिन जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का सम होता है, मजमुआ होता है इन दोनों का. अगर हम लोग फॉर एग्जांपल ये हमारे पास 5 है और ये 6 है, तो हम लोग कहेंगे इन दोनों को प्लस करेंगे तो 11. बेसिकली जो 11 है वो क्या होगा, एटॉमिक मास होगा. सॉरी, फर्स्टली पहले इसका अगर हम लोग एग्जांपल करें एटॉमिक मास की, तो हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है. ठीक है, इसके प्रोटॉन जो हैं, एक प्रोटॉन होता है और एक ही इलेक्ट्रॉन होता है. तो हम लोग कह सकते हैं कि जी जो है इसके पास वो क्या है, 1. जी फॉर एटॉमिक नंबर या नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, आप कार्बन की भी एग्जांपल दे सकते हो. कार्बन के पास बेसिकली जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वो होते हैं 6. ठीक है, और इलेक्ट्रॉन भी कितने होते हैं, 6 होते हैं. ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं जी इसके पास क्या है, 6. ओके जी, नेक्स्ट है हमारे पास मास नंबर. मास नंबर इज द सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, दोनों का सम. ठीक है, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है ए से. जी रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ प्रोटॉन को और एन क्या है, न्यूट्रॉन. इट्स मीन अगर आपको मास नंबर पता है तो आप ये दोनों, सॉरी, अगर आपको मास नंबर नहीं पता, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद का पता है, तो आप इन दोनों को सम करके क्या निकाल सकते हैं, मास नंबर निकाल सकते हैं. और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, कोई भी आपके पास फॉर एग्जांपल एटम है एक्स, फॉर एग्जांपल कोई एक एटम है एक्स और
ए जो है वो लिखा जाता है ऊपर, मतलब एटॉमिक मास जो है वो ऊपर लिखा जाता है, और जी एटॉमिक नंबर जो है वो नीचे लिखा जाता है। इसमें एग्जांपल हम लोग कर लेते हैं। कार्बन, कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 प्रोटॉन होते हैं, और 6 ही इसके पास क्या मौजूद होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। एज यू नो हम लोग कार्बन को इस तरह लिखते हैं, ठीक है। दैट्स मीन ये 6 जो है वो क्या है, एटॉमिक नंबर जिसको जी कहते हैं। 12 जो है वो क्या है, ए, जिसको एटॉमिक मास कहते हैं। अगर अगर फॉर एग्जांपल आपको न्यूट्रॉन की तादाद का नहीं पता था, तो आपको ये तो पता है कि इसका मास नंबर और जी क्या है, तो आप इस फॉर्मूला में पुट करें। देखें इस फॉर्मूला में अगर मैं पुट करूँ ए इज़ इक्वल टू जी प्लस एन। ए हमारे पास क्या है 12, जी क्या है 6 प्लस एन, 6 इधर प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो मेरे पास न्यूट्रॉन की तादाद क्या आ जाएगी 6। दैट्स मीन प्रोटॉन की तादाद भी क्या थी 6, इलेक्ट्रॉन भी 6, और न्यूट्रॉन भी क्या है 6। तो ये मेरे पास क्या है मास नंबर। मास नंबर ओवरऑल क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अभी मैंने निकाला नंबर ऑफ प्रोटॉन तो हमारे पास 6 थे, न्यूट्रॉन भी कितने आ गए 6, तो 6 प्लस 6 क्या आ गया 12। इट्स मीन जो कार्बन है, कार्बन उसका एटॉमिक मास क्या है 12, उसका एटॉमिक मास क्या है 12। ओके जी, क्या था हमारा टॉपिक दोबारा से देख लें। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर क्या होता है, बेसिकली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और मास नंबर क्या होता है सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, दोनों का अगर सम कर दिया जाए, इसको जी से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका फॉर्मूला है ए इज़ इक्वल टू जी प्लस एन। हम इन दोनों को अगर प्लस कर दें तो हमारे पास एटॉमिक मास आ जाता है। साथ में आप कोई सी एक एक या दो दो एग्जांपल्स कर लीजिएगा। और इसी से एक रेलिवेंट जो है नीचे दिया हुआ है एग्जांपल में 1.1 हाउ मैनी प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर देयर इन एन एटम। अब हमें उसने ए दे दिया हुआ है और जी दे दिया हुआ है। एज यू नो ए जो है वो किसको कहते हैं, ए किसको कहते हैं मास नंबर को, किसको कहते हैं मास नंबर को, मास नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं ए से 238, ठीक है। और जो हमारे पास प्रोटॉन नंबर होते हैं जी, जिसको क्या कहते हैं एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है जी से, विच इज़ 92। और हमने फाइंड आउट क्या करना है, नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन हमने फाइंड आउट करने हैं और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। सबसे पहले तो हमारे पास एटॉमिक नंबर, एज यू नो अभी हमने रिसेंट डेफिनेशन की कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। दैट्स मीन हमारे पास फर्स्ट तो आ गया कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो कितने हैं। आप लोग इसका सोल्यूशन देखें तो नंबर ऑफ प्रोटॉन जो हैं वो कितने हैं 92, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन आ गया। उसके बाद ये हमारे पास फर्स्ट वाला कंप्लीट हो गया। सेकंड क्या था, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन हमने निकालने हैं, तो हमारे पास फॉर्मूला वही हम लोग यूज़ करेंगे, ए इज़ इक्वल टू जी प्लस एन। ए हमें दिया हुआ है 238, जी हमें दिया हुआ है 92 प्लस एन, एन हमने फाइंड आउट करना है। 92 इधर प्लस हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, 238 माइनस 92 इज इक्वल टू न्यूट्रॉन। आप इन दोनों को माइनस करें तो आंसर आता है 146। तो न्यूट्रॉन की तादाद क्या हो गई है 146। तो ये हमारे पास एक न्यूमेरिकल था जिसमें हमने फाइंड आउट क्या करना था, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ़ प्रोटॉन 92 थे और न्यूट्रॉन फाइंड आउट करने के लिए हम लोग यही फार्मूला यूज़ करेंगे मास नंबर वाला। दोनों का हमने न्यूट्रॉन जो है वो एक साइड पर रह जाएंगे, दोनों की वैल्यूज़ पुट की, माइनस किया और हमारे पास नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन आ गए। ओके जी, विश यू बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।